अभी हमारा यहाँ बूम बैरियर इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है, जो कि फुली ऑटोमेटिक बूम बैरियर होगा। और फुली ऑटोमेटिक बूम बैरियर में जो RFID टैग होते हैं उनको राइट करना पड़ता है। तो RFID टैग को राइट करने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, ये सारा सिस्टम बताएंगे हमारे नरेश भाई। जो RFID टैग होते हैं, इस RFID टैग को राइट कैसे करते हैं? सबसे पहले वो सारे कंपोनेंट बताओ कि एक टैग को राइट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जी, तो पहला किसकी ज़रूरत पड़ेगी? देखिए पहले हमारे पास होना चाहिए लॉन्ग रेंज रीडर। ठीक है, जिससे ये स्कैन करेगा RFID टैग को। दूसरा हमारे पास ये RFID टैग होना चाहिए, जो ये रीडर इस टैग को सेंस करेगा। ठीक है। फिर ये डाटा जो क्या होगा, कनेक्ट करेंगे हम ये पहुँचेगा कंट्रोलर को। ये हमारा एक्सेस कंट्रोलर है। अभी मैनुअली हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। एक रीडर मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है, दूसरे को मैं अभी कनेक्ट करूँगा दूसरे पॉइंट पे। ठीक है। ये हमारे इस कंट्रोलर में 2 रीडर का ऑप्शन होता है, एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए। ठीक है, ये 2 डोर कंट्रोलर है। ये 2 डोर कंट्रोलर है। अभी इसी को हम इस पर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी मैं इसका कनेक्शन करता हूँ। तो सबसे पहले ये अडाप्टर चाहिए होता है। अडाप्टर को कनेक्ट करते हैं इस कंट्रोलर से। यहाँ कंट्रोलर है, कंट्रोलर में ऐड करेंगे इन दोनों रीडर को, यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और फिर कंट्रोलर को कनेक्ट करेंगे यहाँ लैपटॉप से। और उसके बाद जो RFID टैग है वो राइट होंगे। तो चूंकि अभी हम साइट पर हैं, तो जिस कंडीशन में हमारी चीज़ें हैं उसी कंडीशन में हम आपको चीज़ों को समझा रहे हैं। अगर आप चीज़ों को बेहतर तरीके से देखना चाहते हैं तो एक दिन ऑफिस में हम अपना सेटअप लगा करके और तब आपको सारी चीज़ों को अलग से भी दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर जितनी चीज़ों को हम आपको बताएंगे, आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि कैसे कनेक्ट करना है और कैसे राइट करना है RFID टैग को। तो अब हमारे नरेश भाई का सारा सेटअप रेडी हो चुका है और अब आपको नरेश भाई बताएंगे कि कैसे RFID टैग को राइट करते हैं इस सिस्टम पर। देखिएगा, ये हमने 5 RFID टैग लिए, ठीक है। इन 5 RFID टैग को हमें सिस्टम पे राइट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले ये हमारा रीडर है। रीडर हमने कंट्रोलर से कनेक्ट किया। पहले इसको पावर गई, फिर इसका जो डाटा ये जो आपने कनेक्ट किया है, इसमें कई तरह के तार हैं। ये क्या है? ये इसका सीरियल पोर्ट होता है रीडर की सेटिंग चेंज करने के लिए। ठीक है। उससे हम इसका जो विगेंड पैरामीटर होता है उसको चेंज कर सकते हैं। हाँ, पहले ये बताओ कि ये जो RFID रीडर है, ये कौन सा रीडर है? वैगेंड है या नहीं? ये विगेंड रीडर है। हाँ, ये देखिएगा, ये विगेंड है। जो TCP/IP होता है उसमें एक हमारा RJ45 पोर्ट होता है, जो TCP/IP पे चलता है। उसको हम किसी स्विच के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ये क्या है? ये विगेंड है। इसमें केवल नॉर्मली डाटा ग्राउंड जाता है। ठीक है। ये जो वायर है, ये वायर क्या है? इसमें क्या है? ये हमारा +- 12 वोल्ट है, ठीक है। ये 12 वोल्ट जाएगी, इसमें 12 वोल्ट देंगे हम, प्लस और माइनस लाल वाले में। हाँ। और वैसे हर रीडर पे पॉइंट इसमें देखो, लाइट ब्लू और ब्लू, ये दोनों वायर हैं डाटा 0 डाटा 1 पे। ठीक है। इसमें येलो भी आता है, वो कलर के हिसाब से आता है, लेकिन वो रीडर पे माउंट रहता है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हर रीडर पे इसका स्टिकर आता है। इसमें ये है, देखो, लाइट ब्लू डाटा 0 है और ब्लू डाटा 1, ठीक है। प्लस माइनस हमारे रेड और ब्लैक होते हैं, जो हम 12 वोल्ट कंट्रोलर को देते हैं। अच्छा। यही कनेक्शन है इसके। मतलब रीडर में जो वायर होता है और जो कलर होता है, वो रीडर के पीछे में यहाँ लिखा होता है कि कौन सा वायर, कौन से कलर का वायर क्या होगा, क्या फंक्शन है, वो लिखा मिलेगा, पूरा लिखा मिलेगा। ठीक है। अभी ये हमने इसको कनेक्ट किया था। अभी ये हमारा कंट्रोलर से कनेक्ट है और कंट्रोलर हमारा अपने लैपटॉप से कनेक्ट। तो कंट्रोलर में ये कैसे समझेंगे कि कौन सा वायर कहाँ लगाना है? ये लाल यहाँ ना लगा करके यहाँ क्यों लगाया? देखो, इसमें लिखा हुआ है, देखो 12 वोल्ट प्लस। हाँ। ठीक है। ये तो ये प्लस पे आ गया, ये ग्राउंड आ गया, ये ब्लैक आ गया। इधर देखो D0 यानी डाटा 0, लाइट ब्लू है, और डाटा 1, ये डाटा 1 है ब्लू। जो मतलब हमारे रीडर के पॉइंट आए हुए हैं, ये डाटा 1 से आ रहा है, तो डाटा 1 पे ही लगाना। इस रीडर में जो चीज़ लिखा हुआ था, उस चीज़ को यहाँ पर कंट्रोलर में जो लिखा है उसके साथ कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करना है। ठीक है। ठीक है। अब ये रीडर की कनेक्टिविटी हमारी कंप्लीट है। अब आ जाते हैं हम अपने लैपटॉप पे। ये हमारा ये सॉफ्टवेयर है, जो ये हमारा कंट्रोलर है, वो 2011, ये सॉफ्टवेयर का नाम है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम 2011। अच्छा, इस कंट्रोलर का नाम है एक्सेस सिस्टम 2011। जी।
तो कंट्रोलर अलग अलग कंपनियों के भी होते हैं, अलग अलग हाँ। नाम के भी होते हैं? अलग अलग भी होते हैं, एक टाइम वॉच होता है, ZKT होता है, और आपका सायरोटेक होता है। सायरोटेक जो पार्क प्लस यूज़ करें ऑनलाइन, वो अलग होते हैं। हर कंट्रोलर का सॉफ्टवेयर अलग होता है। ठीक तो है। ये जो है, ये नॉर्मली जो कंट्रोलर है वो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम 2011, ये इसी सॉफ्टवेयर पर रन करता है। तो इसको, ये सॉफ्टवेयर कहाँ से आएगा? ये कंट्रोलर मान लो किसी ने खरीद लिया, रीडर किसी ने खरीद लिया, अब कंट्रोलर और रीडर तो आ गया, ये सॉफ्टवेयर कैसे आएगा? सॉफ्टवेयर या कंपनी से परचेज करना पड़ेगा, या फिर वहाँ से लिंक लेके हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी से लिंक मंगवा लेंगे तो उससे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर है ऑलरेडी? हाँ, ये हमारे पास है। ये देखिए, ये जो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है, ये सॉफ्टवेयर है हमारा। ठीक है, कौन सा? ये एक्सेस कंट्रोल सिस्टम 2011। अच्छा, ये वाला। हाँ हाँ, ये ठीक है, ये एक्सेस ये, कंट्रोल हाँ। सिस्टम 2011 का सॉफ्टवेयर ये है, हम- इसे आप ओपन करोगे ये अभी? हमने ओपन ऑलरेडी किया हुआ है। हम सिंबल देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये ओपन है। तो अभी हमारा कंट्रोलर कनेक्ट है। ये देखो, दोनों डोर जो नज़र आ रही हैं, ये दोनों ग्रीन है। कौन सा दोनों डोर? ये 2 डोर ग्रीन है। ठीक अच्छा, है, ये दोनों? हाँ। अभी मैं, ये दोनों डोर हैं जो ग्रीन है? हाँ। डोर 1 और डोर 2। हाँ, ठीक है। अभी देखो, ये RFID टैग है। ठीक है, अब जैसे ही हम इस टैग को अपने रीडर पर शो करेंगे तो उसका इवेंट यहाँ पर आ जाएगा। ये देखो, अभी मैं एक शो सेकंड। कर रहा हूँ। तो ये डोर हो गया, और हाँ। नीचे में? ये इसका इवेंट आ रहा है डेट एंड टाइम के हिसाब से। ठीक मतलब है, इसका पूरा डेट, मिनट, सेकंड भी दिखाएगा, किस सेकंड पे ये कार्ड इन हुआ है या कब आउट हुआ है। ठीक है। ठीक है, और इसी से ही कमांड, अभी हमने ये शो किया, इसका इवेंट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये इवेंट चल रहा है। अभी मैं दूसरा कार्ड देता हूँ। ये देखिए, ये आया, ये दूसरा कार्ड आपका शो हुआ। कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर होता है? हाँ हाँ, ये देखो, ऊपर से चला, ये देखो, ये आया। ये देखो, ये जैसे गाड़ी आएगी, ये हमारा इवेंट यहाँ अच्छा, पे ये यहाँ पर जी, अभी जी, चेंज हुआ है। हाँ। हाँ, दूसरा है। दिखाना। तो इस सारा सेटअप के बाद अब RFID रीडर दिखाएंगे नरेश भाई, और जो नंबर आ रहा है उसको कैसे राइट करते वो दिखा रहे हैं। ठीक है, अभी देखो, अभी मैं इस नंबर को शो करूँगा। ये इस पे आ गया, देखो, ये नंबर आ गया इसका। ठीक है, कितना नंबर आया? ये आया देखो, 2487-344। ठीक है, ये इस टैग का नंबर है। दिखने तो हाँ। ठीक है, हम्म। ये इस टैग का नंबर आ रहा है। तो इस टैग को जितनी बार इस रीडर के सामने लेके आएंगे, यही नंबर यहाँ पर आएगा, है ना? ये जो नंबर आ रहा है, उसको लेगा, जब भी आएगा जब भी लेगा। तो हर टैग के अपने अलग अलग नंबर आते रहेंगे, हाँ, और उन नंबरों को टैग के पीछे लिख दिया जाता है। अभी मैं इस पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पर जो नंबर आए हैं, वही नंबर यहाँ टैग के पीछे लिख दिया जाता है, और टैग राइट हो जाते हैं। ठीक है, ये इसका कार्ड का नंबर है। 08। ये आ गया, ये नंबर यहाँ पर राइट हो गया। ये अलग नंबर है, ये दूसरे पैरामीटर पर राइट हुआ है। ये 52-67-504। ठीक है, यही नंबर है इसका। इसका मतलब 16। ये जो अब आ रहा है, ये इसी का नंबर है। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम हुआ नरेश भाई राइट करने का। जी। और कुछ बताना चाहते हो आप? बस अब इस सिस्टम को हम अपने बैरियर के साथ कनेक्ट करेंगे। वहाँ पर तो हाँ, बैरियर ऑटोमेटिक, फिर हम आपको बैरियर ऑटोमेटिक करके दिखाएंगे। तो नरेश भाई ने ये सारा का सारा सेटअप बता दिया है कि इन चीज़ों को कैसे लगाते हैं, कंट्रोलर को रीडर के कैसे साथ जोड़ते हैं, कंट्रोलर के साथ कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे राइट करते हैं RFID टैग को। तो नरेश भाई ये बताओ, अगर कोई आपसे सीखना चाहे कि कैसे बूम बैरियर से रिलेटेड चीज़ों को सीखें, काम करें, तो उनके लिए अगर वो सीखने में इंटरेस्ट शो करते हैं तो आप उनको सिखा दोगे? देखिए, हम अपना क्या है, ऑनलाइन सेटअप रेडी कर रहे हैं। हम अपने ऑफिस में ऑनलाइन सेटअप करेंगे, जूम मीटिंग पे भी हम ऑनलाइन गाइड करेंगे। आपकी जो भी समस्या है सबका निवारण होगा।
और आप इससे काफ़ी सीख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको बेस्ट देने के लिए, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो हम आपको वो सारी चीज़ें सिखाएंगे, बूम बैरियर की रिपेयरिंग कैसे करते हैं, बूम बैरियर में सॉफ्टवेयर का काम कैसे करते हैं। लेकिन ये कंप्लीट एक कोर्स होगा, तो इस कोर्स को करने के लिए आपको इनरोल करना पड़ेगा और बेशक आपको फ़ी भी जमा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे नरेश भाई ने जो ज्ञान हासिल किया है, तो ये सारे ज्ञान को बांटने के लिए, डेप्थ में ले जा करके समझाने के लिए इनको भी टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, सेटअप लगाने पड़ेंगे और तब सिखाना पड़ेगा। तो इसकी कॉस्टिंग होती है। तो अगर आप चाहें तो हमसे ऑनलाइन इन चीज़ों को सीख सकते हैं। बहुत जल्द ही हम ये अपना ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो वो सारे लोग जो सीखना चाहते हैं बूम बैरियर से रिलेटेड चीज़ों को, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं।